ओम नमो वीरभद्राय नमो नमः। आदेश गुरु जी को। कैसे हैं हमारे परिवार के लोग? बढ़िया हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब हम अपनी भारत की उन प्राचीन विद्याओं को खोज कर, परख कर, आजमा कर जब आपको समर्पित करते, यानी हिंदुस्तान भारतवर्ष के जो हमारे साधक लोग हैं और जो हमारे जानकार लोग हैं, उनके हाथ में जब मैं ये देता हूँ, इस विद्या को समर्पित करता हूँ, तो मन में एक प्रसन्नता इस बात की होती है कि कहीं ना कहीं ये विद्या सुरक्षित रहेगी किन्हीं हाथों में, और मैं जिनको दे रहा हूँ ये अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने समाज में जरूर देंगे, ताकि हमारे सनातन धर्म की विद्याएं जीवित रहें। तो प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी विद्या, एक ऐसी ग्रामीण मतलब गांव की विद्या कि जिसे गांव के लोग करते थे और आज भी करते हैं। उन विद्याओं से पता लगा लेते हैं कि रोगी के ऊपर किया कराया जादू टोना कौन सी दिक्कत है या बीमारी है। होता क्या है कि बहुत इलाज कराते हैं, पता ही नहीं चल पाता ये बीमारी है कि आजारी है कि किया गया है कि क्या चीज है। तो जो गांव के किसान ओझा सोखा पैगा होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि इनको हल्के में कभी मत लीजिए। ये वो काम कर देते हैं जो बड़े बड़े औघड़, बड़े बड़े जो अपने को सिद्ध साधक बताते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। सोच रहे होंगे कि गुरु जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे परिवार के सदस्यों, मैं बता दूं कि मैंने आजमाया है, देखा है, बहुत दुनिया परखी है, जांचा है। और चैलेंज है, आप भी देख रहे होंगे। जैसे आप कहते हो फलां के ऊपर किसी ने करा दिया, करने वाले मिल जाते हो, ठीक करने वाले नहीं मिलते। यहां लेके गया, वहां लेके गया, इस जगह गया, वहां गया, कहीं आराम नहीं मिला। ठीक है, तो विद्याओं में विद्या बैठाकर कर दी जाती कि आप भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, कोई सही नहीं कर पाएंगे। ये गांव की विद्याएं होती, ग्रामीण की विद्याएं होती कि आपके अंदर मान लो हमने यक्षिणियां बैठा दी, ठीक है, जिन्न बैठा दे, तो जिन्न के अंदर भी हमने एक कुछ ना कुछ बैठा दिया, उसके अंदर भी, यानी अंदर के अंदर होता नहीं, जैसे हम प्याज छीलते हैं तो छिलके के अंदर, छिलके के अंदर, इस तरीके से वो होता है और लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, इससे आप सहज पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, कब की है, कैसे है। इसके लिए आपको होली की रात को व्रत रहना है, दिन में नहीं। जैसे सूर्य डूबेगा आपको व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद आपको चौराहे से बड़े बड़े 5 कंकड़ बाएं हाथ से उठा के लाना है, पत्थर लाना है, निमंत्रण देके वहां पे खड़े हों, हे चौराहा के जो भी देवता हो, मैं आपको ले चल रहा हूं, मेरे कार्य में, मेरे काम में सहायक बने। इसके बाद प्रणाम करने के बाद बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से आप कंकड़ उठा लीजिए। उन सभी कंकड़ों को लाकर आप जब होली जलती नहीं, होलिका, तो उसके साथ 5 सिक्के, वो चाहे 1 रुपए के हों, 2 रुपए के हों, किसी प्रकार की कॉइन हो, 5 डिफरेंट या एक टाइप की हो, उनको 5 रख लीजिए और वो होली में डाल दीजिए किनारे कहीं, और बोलना कि मैं सुबह लेने आऊँगा, मेरे साथ चलकर मेरा काम करना। अब ये सिक्का डाल दिए। अब सुबह अगले दिन, जिस दिन रंग खेलते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठें और होली के पास आप ध्यान लगा लीजिए कहाँ डाले थे, उसमें से 1 कंकड़ उठा लीजिए, बाकी वहीं पड़े रहने दीजिए। उस कंकड़ को लाके घर पे आप धूप दीप देकर एक काले कपड़े में बांध दीजिए। अब रंग जिस दिन खेला जाता है उस दिन आप रंग खेलिए, एंजॉय करिए, गुजिया खाइए, पापड़ खाइए, पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस रात को फिर सूर्य अस्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अब आएगा असली मजा, असली पावर। अब पान के ऊपर रात को 10 बजे दक्षिण मुख होकर इस पत्थर को रखना और सिर्फ 2 अगरबत्ती जलाना है, बांस वाली लकड़ी, चूंकि होलिका का लकड़ी से संबंध है, वैसे वंश को जलाना, बांस को जलाना वंश हानि करता है, लेकिन तंत्र क्षेत्र इसके अंदर जो भी करे वो कम है। तो 2 अगरबत्ती जलाना, दक्षिण मुख बैठना है
आपके पास माला हो तुलसी रुद्राक्ष की तो अच्छी बात नहीं है, तो गिनने के लिए 108 आप चने ले सकते हैं, यानी 108 बार जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उसको जपना है। जपने के बाद पत्थर को जो कपड़े में बांध रखा है, एक घी का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जब जल जाएगा तो इस पत्थर को कपड़े सहित घी के चिराग के अंदर, मिट्टी का चिराग लेना, उसमें डाल देना। ये सारी रात जलता रहेगा। मंत्र क्या है लिख लो, क्योंकि ये आपको मालूम होगा बहुत साधक हैं कि बहुत सारे मंत्र लिख के नहीं दिए जाते, सिर्फ मुंह से याद करो, मुंह से साधक के कान में बताए जो सिद्ध मंत्र होते हैं। तो इस प्रकार मैं ये लिख नहीं पाऊंगा ना, आप ऐसे लिख लीजिए। मंत्र है ओम नमो प्रहलादाय, या प्रहलाद बोल दीजिएगा, ओम नमो प्रहलाद एक बार। अब मूल मंत्र, मूल मंत्र बोलना कैसे? धूं धूं, धूं मतलब धुआं जैसे होता है, धूं धूं जले होलिका देवी, धूं धूं जले होलिका देवी, उड़े आकाश में राख, उड़े आकाश में राख, ठीक है, उड़े आकाश में राख लिखा। पाथर जो पत्थर है, पाथर राखत, यह अवधी भाषा है, पाथर राखत चल पड़े, पाथर राखत चल पड़े, राखत मतलब रखते, या पत्थर रखते चल पड़े लिखा। जे हुई नर के बात, यानी जे हुई नर के बात, यानी जिसका कपड़ा फोटो हो, आदमी हो तो नर, और अगर औरत हो तो नारी, तब कर देना नारी, लेकिन जब सिद्ध करना है तो नर के बात। दुहाई नरसिंह भगवान की छू, इसको 108 बार पढ़कर आप पोटली को जलते हुए दीपक का बड़ा सकोरा लेना, उसको वो घी का हो सबसे बढ़िया, सरसों के तेल का हो, उसमें डुबो के डाल देना। अब ये सारी रात जलेगा, सुबह निकाल लीजिए इसको, दूसरे काले कपड़े में इस पत्थर को बांध लीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। अब जब भी आपके पास कोई रोगी आए तो उसका कपड़ा लीजिए या फोटो, उसको दूर बैठाइए, होलिका देवी का ध्यान करिए, भक्त प्रहलाद का ध्यान करिए, नरसिंह भगवान का ध्यान करिए, ठीक है। प्रहलाद का इस कारण क्योंकि होलिका और प्रहलाद का अलग अलग हिसाब किताब इस मंत्र में है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब उस कपड़े, अगर कपड़ा है तो धुला हुआ ना हो, पहना हुआ हो, उस कपड़े को रखिए, उसके ऊपर ये पोटली रख, वो आपकी पत्थर वाली पोटली रखिए, और इस मंत्र को आंख बंद करके आप 7 बार पढ़ के फूंक मारिए। और जैसे आप फूंक मारेंगे और आंख बंद करे रहिए, आपको सब मैसेज मिल जाएगा उसी समय। ध्यान रखिए, आपको या तो दिख जाएगा या तो मैसेज पता चल जाएगा। मैसेज कैसे? आप जब पढ़ के फूंक मारेंगे तो आपके जैसे लगे कि दिमाग में कोई कह रहा है कि इससे बोल दो इसको ये प्रॉब्लम है, इससे कह दो ये प्रॉब्लम है, इससे कह दो ये, यानी उस समय जैसा आपको मैसेज मिले या जो दिखाई दे आप तुरंत बोल दो, 100% सही होगा। ये धीरे धीरे आप जब 2, 4, 5, 10 रोगियों के ऊपर कर लेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट मैसेज मिलना चालू हो जाएगा, जैसे दिखेगा आंखों के सामने। जैसे लोग नहीं कहते पहले मुझे दिखता था, आप आंख बंद कर लेंगे तो जैसे लगेगा कि हाँ कहीं ध्यान नहीं, जैसे आप आगरा गए या नैनीताल गए तो कभी कभी आंख बंद करते हैं और नैनीताल जहाँ जहाँ घूमे रहते वैसे दृश्य एक मस्तिष्क में नहीं चलता है। उसी प्रकार का दृश्य इस साधना काल में भी जब आप करेंगे, किसी के साथ टेस्ट करेंगे, किसी की जांच करेंगे, तो ऐसा ही दृश्य आपके मस्तिष्क पर आएगा। वही चीज बता देना, डरना नहीं, 100% सही होगा। और मंगलवार को नरसिंह के भगवान के नाम से गुड़ और गूगल की धुनी 7 बार ये मंत्र पढ़कर, उपले बोलते हैं, गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं उपले बोलते हैं, जो गांव में चूल्हे में जलाने के लिए होते हैं, उन पे दे दिया करें, कल्याण होगा। ये भारत की बहुत ही अद्भुत और अचूक प्रमाणित विद्या है, इसको जरूर करें, लाभ लें और लोगों को बताएं। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चलते चलाते एक बात बता दूं, बहुत से तांत्रिक मांत्रिक या लोग जो घर में अवघड़ गुनिया पूज लेते हैं, लोगों का गलत करते हैं, इसका अंत बुरा होता है, नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, चेहरे की ऊर्जा मर जाती है, जैसे लगता है चेहरे पे पाप लगा हो, लड़के बर्बाद हो जाते हैं। ध्यान रखिए, किसी को मत सताइए।
ठीक है, वो कोई भी हो, बस इतना ही चाहूँगा। जय श्री राम।